पहला सवाल, एक दिन में कितनी किताबें पढ़ सकते थे ओशो? लगभग 8। 10 साल की उम्र में वो स्कूल गए थे तो किताब पढ़ना उन्होंने चौथी 5वीं क्लास से शुरू किया होगा अंदाज से। तो 15 साल की उम्र से 50 साल की उम्र में उन्होंने किताब पढ़ना बंद कर दिया। 35 साल वो किताब पढ़े हैं। इस बीच में उन्होंने 1 लाख किताबों का अध्ययन किया है। आप डिवाइड करके देख लीजिए, 8-9 किताब प्रतिदिन। 1 लाख किताबों का अध्ययन किया है और 8-9 किताबें एक दिन में खत्म कर देते थे। जी ठीक है, जल्दी से दूसरे सवाल का रुख करते हैं। ओशो को खाने में क्या पसंद था? स्वामी जी खाते क्या था वो? देखिए, अलग अलग समय पर अलग अलग चीजें उनको पसंद रही हैं। पसंद तो बदलती रहती है। अंतिम दिनों में उन्होंने डॉक्टर के कहने के अनुसार ही भोजन किया है, बिल्कुल बेस्वाद भोजन, उबली हुई सब्जियां मुख्य रूप से। लेकिन उनको सब चीजें पसंद थी। मिर्च मसाले वाली भी खाते थे, तली चीजें भी खाते थे, नमकीन भी खाते थे। जब तक डायबिटीज नहीं हुई थी तब तक मीठा भी खाते थे। अच्छा, हमारा जो अगला सवाल है उसका जवाब बहुत लोग आपसे जानना चाहते होंगे। ओशो के पास कितनी रोल्स रॉयस कारें थी? इसको लेकर बहुत बातें हुई हैं स्वामी जी। क्या ये हकीकत है कि एक लंबा चौड़ा बेड़ा था रोल्स रॉयस कारों का? ये लंबा चौड़ा मेरी दृष्टि में नहीं था, बहुत छोटा था, सिर्फ 93 बहुत कम थी। रोल्स रॉयस बहुत कम थी। हम शिष्य लोग चाहते कम से कम 365 हो एक दिन के लिए, कम से कम एक तो हो। मतलब ओशो कारों के शौकीन थे, महंगी कारों के। उनको सब चीजें सर्वश्रेष्ठ अच्छी लगती थी, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे घड़ी हो, चाहे पेन हो, चाहे कार हो। जो सर्वश्रेष्ठ है वही उनको पसंद आती थी। वो कहते थे आई एम ए वेरी सिंपल मैन, आई जस्ट लाइक द बेस्ट। इसीलिए शायद उन्हें पूंजीवादियों का बाबा कहा गया। हाँ, अगला सवाल, क्या ओशो का बैंक में कोई खाता था? जब तक नौकरी करते थे सन 1966-67 तक, तब तक उनका बैंक का खाता था। उनके पास कभी कोई बैंक का खाता नहीं रहा। उनके नाम एक छोटी सी जमीन हमारे पिताजी ने खरीदी थी गांव में, गाटरवारा में, जिसका उनको पता नहीं था, क्योंकि अगर उनको बता देते तो वो नहीं खरीदने देते। ये बात तब रहस्य में आई जब मेरे दूसरे भाई जो गांव में रहते थे, ओशो ने उनको ही बुलाया कि तुम भी आश्रम में आकर रहो, मकान बेचाओ। तो मेरे ब्रदर जब आने लगे तब समस्या खड़ी हुई मकान जमीन बेचने में, क्योंकि वो ओशो के नाम थी। इसके पहले किसी ने कागजात देखे। जब उन्होंने प्रवचन देना शुरू किया, अपने अंदर के परमात्मा का, आपकी भाषा में कहूं तो उनको एहसास हो गया, उसके बाद से लेकर उनकी मृत्यु तक उनके पास कितनी संपत्ति थी? लाखों करोड़ों के आश्रम की बातें सुनी जाती हैं। बैंक अकाउंट तो उनके पैसों से भरे होंगे फिर? जी, उनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं था और जमीन भी नहीं थी। ये जो जमीन मैं बता रहा हूँ उनकी नॉलेज में नहीं थी। हाँ। बाद में जब उनसे कहा कि आप इस पर दस्तखत कर दो, भाई ने कहा कि वो बेच के आना, तब उनको पता चला कि पिताजी ने उनके नाम से जमीन खरीदी थी। तो ये लाखों करोड़ों के आश्रम किसके नाम पर हैं फिर? उन संस्थाओं के, जिन संस्थाओं ने उनका निर्माण किया। ओशो अपने साथ कहीं कुछ अपने नाम पे नहीं था। वो किसी ट्रस्ट के, किसी कंपनी के कुछ भी नहीं थे, उसके हिस्से ही नहीं थे। ही वाज जस्ट ए गेस्ट, एक मेहमान की तरह, एक पर्यटक की तरह। और यही उन्होंने अपनी समाधि पर लिखवाया है, ही विजिटेड दिस अर्थ प्लेनेट। विजिटेड, ही वाज जस्ट ए विजिटर। यहाँ उनका कुछ नहीं था, वो एक मेहमान की तरह रहे, जहाँ जाते थे वहीं रहे। और कुछ कुछ वही गुण मुझ में भी आया है। इस दुनिया में मेरा भी कहीं कुछ नहीं है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ डोलता रहता हूँ और सब जगह खूब आनंद है। कोई जरूरत ही नहीं अपनी जमीन लेने की, अपना मकान बनाने की। यानी कि आज अगर ओशो के आश्रम में किसी को जाना है तो बड़ी महंगी मतलब फीस देनी पड़ती है, वहाँ पर बहुत महंगा है सब कुछ। अगर ओशो का कुछ था ही नहीं तो ओशो के नाम पर कमाने वाले लोग तो बहुत कमा रहे हैं। जिस संस्थान ने वो बनाया है वो तो उनके नाम रहेगी। और आप ओशो के भाई हैं तो आपका कोई इन्वॉल्वमेंट? मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मुझे धन संपत्ति में, घड़ी में, कार में कोई उत्सुकता नहीं है। अभी पीछे किसी ने मुझसे पूछा था वो 93 रोल्स रॉयस का क्या हुआ, मुझे हंसी आ गई। मुझे क्या पता। और स्वामी जी, हमारे भगवान हमारे साथ जिंदा वापस लौट आए अमेरिका से। हम तो बहुत खुश थे। भाड़ में जाए 64,000 एकड़ जमीन और 93 रोल्स रॉयस, हमें उससे क्या लेना देना। ठीक है, एक सवाल और आप जल्दी। अगर उन्हें पूंजीवादियों का गुरु बोला जाता है तो उन्होंने अपनी जितनी भी संपत्ति, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने अनुयायियों को क्यों नहीं समर्पित की आगे? ये उनकी संपत्ति थी नहीं तो वो कैसे दे दें? उनके लेकिन नाम वो एक हो तब ट्रस्ट तो के कोई साथ है, जो ट्रस्ट पूरा का पूरा उनका आईपी कंट्रोल कर रहा है, उनसे रिलेटेड लिटरेचर को पब्लिक नहीं होने देता, पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है, उनका कंटेंट पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है, प्रोप्राइटरी इश्यूज आते हैं, तो वो सब आगे क्यों नहीं कैरी फॉरवर्ड हुआ? अगर वो बड़े स्वतंत्र विचार के थे तो उन्हें वो सबको बड़े स्वतंत्र तरीके से पब्लिक कर देना चाहिए था। वो जो एसोसिएशन अभी कंट्रोल करके बैठी है उस कंटेंट को, उसके लिए अब क्योंकि अब एक्सेसिबल नहीं है, वो खुद भी नहीं है। देखिए, ओशो इन सारी चीजों को नहीं देखते थे। आपको समझ में नहीं आएगी ये बात। उनको इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो जिसको उन्होंने काम संभालने को दे दिया उसको पूरी स्वतंत्रता से उन्होंने दे दिया। अब आगे वो क्या करता है वो जाने। नहीं, लेकिन स्वामी जी जितना मैंने पढ़ा ओशो को,
ऐसा लगता है उनके प्रवचनों में कि वो पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। उनका ये कहना था कि हम दरिद्र को नारायण कहते हैं, इसीलिए हमारे देश में दरिद्रता इतनी ज्यादा है, इसीलिए उन्हें पूंजीवादियों का बाबा कहा जाने लगा। इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? ऐसा ही था, यही विचार थे उनके? बिल्कुल, वो चाहते हैं लक्ष्मी नारायण, जो सदा से कहा जाता था। तो महात्मा गांधी ने नया शब्द कर दिया, दरिद्र नारायण। बिल्कुल गलत। धन संपत्ति होनी चाहिए, विज्ञान और तकनीकी विकास होना चाहिए, सुख सुविधाएं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में ही कोई व्यक्ति फिर भीतर की तरफ मुड़ता है, आत्म रूपांतरण से गुजरता है। और अपने भीतर के परमात्मा को पहचानने के लिए, जानने के लिए ये सारे सुख साधन संपत्तियां छोड़ने की जरूरत नहीं है। छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ओशो की दृष्टि में त्याग और तपस्या का कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। ओशो के नाम पर कितनी किताबें लिखी गई? लगभग 650 हिंदी और अंग्रेजी के मूल किताबें मिलाकर। 650। इनमें से मुश्किल से 10 किताबें लिखी हुई हैं, 640 बोली हुई हैं। ओशो लिखते नहीं थे, केवल बोलते थे। वो जो 10 किताबें मैंने कहा लिखी हुई, वो पत्र संकलन है। उन्होंने जो लेटर्स लिखे हैं अपने मित्रों को, साधकों को, उनका संकलन है। क्या बात है, हमारे देश में कोई इतना बड़ा विचारक हुआ। 650 किताबें, बहुत बड़ी बात है, वो भी दार्शनिक विचारों से लबरेज। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अगला सवाल हम ले लेते हैं। अब समाज में ओशो की नकारात्मक छवि, ये जो नेगेटिव इमेज बनी, इसके पीछे क्या वजह रही? क्योंकि ओशो समझौतावादी नहीं थे, क्रांतिकारी थे। तो क्रांतिकारी व्यक्ति को यह सब झेलना पड़ता है। क्रांतिकारी किस मायने में? वो कि वो ईश्वर को नहीं मानते। योर पास्ट इज रॉन्ग, होल पास्ट इज रॉन्ग। चाहे वो समाज व्यवस्था हो, परिवार व्यवस्था हो, राजनीति हो, अर्थव्यवस्था हो, शिक्षा प्रणाली हो, धर्म, अध्यात्म, जो कुछ भी चल रहा है, वो कह रहे हैं दिस इज ऑल रॉन्ग। और उसकी जगह वो एक अल्टरनेट सुझा रहे हैं, बेहतर क्या हो सकता है। तो निश्चित रूप से जिनके न्यस्त स्वार्थ हैं पुराने में, वो तो नाराज होंगे। लेकिन लोग तो ये कहते थे कि इसके लिए ओशो के प्रवचन ही जिम्मेदार हैं। वो खुद ऐसी बातें करते हैं कि लोग नाराज हो जाएं उनसे। चलिए अपन धर्म की बात छोड़ के एक दूसरा वैज्ञानिक का उदाहरण लेना। आज से 300-400 साल पहले हर वैज्ञानिक को सजा दी गई। क्यों? क्योंकि उसने एक नई बात कही। गैलीलियो ने कहा कि 1 किलो का पत्थर और 10 किलो का पत्थर अगर एक ऊंचाई से छोड़े जाएंगे तो दोनों एक साथ गिरेंगे। अब ये एक नई बात थी। हमारा कॉमन सेंस कहता है कि वजनदार चीज पहले आएगी, हल्की चीज बाद में आएगी। गैलीलियो ने पीसा की मीनार पर खड़े होकर करा के दिखा दिया। कोई 1 लाख लोग खड़े थे वहां देखने के लिए, और पोप ने घोषणा की कि इस आदमी को पकड़ो, ये चालबाज है, इसको ब्लैक मैजिक आता है, इसने भूत प्रेत से करवाया है। और पूरी भीड़ तैयार हो गई और गैलीलियो को भयंकर सजा दी गई। उसको तुरंत यूनिवर्सिटी की नौकरी से निकाल दिया गया, उसे आजीवन कारावास दे दिया। उसकी मृत्यु जेल में हुई। किस लिए? उसने एक साधारण सी बात कही थी जिसको उसने सिद्ध करके बता दिया कि ग्रेविटेशन का फोर्स 1 किलो को 10 किलो पे बराबर का काम करेगा, वे एक साथ गिरेंगे। और करके भी दिखा दिया। और इसकी भयंकर विरोध सहना पड़ा। उसके एक साथी को जिंदा जलाया गया है पोप के द्वारा, क्योंकि उसने दूरबीन से कुछ ऐसी चीजें देख ली थी जो बाइबल में नहीं लिखी, बाइबल के खिलाफ हो गई। अब मुश्किल है, विज्ञान भी एक एक कदम लड़ते 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 आगे बढ़ा है ना। जब भी कोई व्यक्ति क्रांतिकारी बात कहता है, वह अतीत से विपरीत पड़ जाती है, एक नई चीज की शुरुआत होती है। ओशो मौलिक है, नूतन है, बिल्कुल नूतन है। पुराना उनमें कुछ भी नहीं है। और इसलिए जो पुराणपंथी हैं, रूढ़िवादी हैं, परंपरावादी हैं, उनको तो बहुत आग लगेगी। और ओशो जो कह रहे हैं वो तर्क संगत है, वैज्ञानिक चिंतन मनन युक्त है। इसीलिए वो ये कहते हैं क्या कि समकालीन तो कोई है ही नहीं। कोई 2000 साल पुराने धर्म को मान रहा है, कोई 10,000 साल पुराने धर्म को मान रहा है। बिल्कुल सही बात है, हास्यास्पद बात है, यह हंसी उड़ाने जैसी है। समकालीन लोग नहीं है। निश्चित रूप से ओशो की बात भी समझी जाएगी, हो सकता है आज से 200 साल बाद, 300 साल बाद। आज हमें गैलीलियो और न्यूटन की बात समझ में आती है, उनके समकालीन लोगों को समझ में नहीं आई, उन्होंने भयंकर विरोध किया। ठीक ऐसा ही ओशो के साथ होगा, निश्चित रूप से होगा। आज से 200-300 साल बाद बहुत लोग समझेंगे। मेरे देखते तो अभी पिछले 40 सालों में ही ओशो को समझने वालों की गिनती बहुत बढ़ गई। वरना आप मुझे इस न्यूज चैनल में क्यों बुलाते? बहुत लोग जानने को उत्सुक हैं कि भाई ओशो क्या चीज थे, क्या कह गए वो। हम भी सुने, हम भी समझें, हमारे काम की बात हो सकती है। ये बात आपने सही कही कि उत्सुकता तो लोगों के मन में है। जिसने भी ओशो को जरा सा जाना है या उनके बारे में जरा सा सुना है, वो और ज्यादा जानने के लिए इच्छुक रहता है। मैं इससे अग्री करता हूं। लेकिन अगला सवाल हम लेते हैं। जोरबा द बुद्ध क्या है, जिससे ओशो पूरब और पश्चिम के मिलन के बारे में सोचते थे? जोरबा एक प्रतीक है गिरिक उपन्यास का। वो संसारवादी है, पदार्थवादी है, वैज्ञानिक चिंतन मनन वाला है, सुख सुविधा में रहता है, पूंजीवादी है। ठीक है, शरीर के सुख का भोग करता है।
बुद्ध हम सब जानते हैं अध्यात्म के प्रतीक हैं, ध्यान के प्रतीक हैं, निर्वाण के प्रतीक हैं। जी। ओशो कहते हैं ये दोनों आधे अधूरे हैं और मैं चाहता हूं एक पूर्ण मनुष्य इन दोनों का मिलन हो, पूर्व और पश्चिम का मिलन, ध्यान और विज्ञान का मिलन, एक नया मनुष्य उद्भव होना चाहिए। ओशो उसी को अपना नव सन्यासी कहते हैं। तो ओशो उसको कहते हैं झोरवादी बुद्धा प्रतीक रूप में। वह संसारवाद और संन्यासवाद दोनों का मिलन है। वह पदार्थवादी और परमात्मावादी दोनों होगा। पुरानी मनुष्यता दो खंडों में बटी हुई थी, मटेरियलिस्ट और स्पिरिचुअलिस्ट, दोनों आधे अधूरे थे। आज जरूरत आ गई है इन दोनों का मिलन होना चाहिए और यह मिलन हो सकता है और तब एक नई मनुष्यता की शुरुआत हो सकती है जो बहुत प्रेमपूर्ण, भाईचारा में, आनंदपूर्वक, बिना युद्ध के रह सके। स्वामी जी आप एक मिनट, स्वामी जी आप बार बार महावीर जैन का जिक्र कर रहे हैं, आप गौतम बुद्ध का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ओशो के प्रवचनों को सुनो तो ऐसा लगता है कि वो सन्यासियों के भी खिलाफ थे। वो कहते थे कि पहले धन का ध्यान करो, उसके बाद ध्यान का ध्यान करना। देखिए तो सन्यास के भी खिलाफ थे क्या ओशो? जी, पुराने ढंग का जो सन्यास चल रहा था, त्यागवादी, तपस्यावादी, खुद को दुख देने वाला, अपने परिवार वालों को दुख देने वाला, भिक्षाटन करने वाला, दूसरों को आर्थिक रूप से निर्भर होने वाला, ओशो इसके सख्त खिलाफ थे। ये कहते किसी को पलायनवादी नहीं होना, भागना नहीं है, अपनी जिम्मेवारी, अपना उत्तरदायित्व संभालो। हाँ, अपनी घर गृहस्थी चलाते हुए तुम यहीं पर ध्यान मगन होने की कला सीखो। इसमें गुफा में जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में रहो। जंगल में जाने की जरूरत नहीं, शहर में, समाज में रहो, वरना तुम्हारे उत्तरदायित्व कौन निभाएगा। ठीक है, जल्दी से आप। पर स्वामी जी इसमें तो बहुत ज़्यादा सताया जाता है। मेरी एक पेशेंट है जो ऐसे ही गृहस्थ आश्रम में रह रही थी, उन्होंने संन्यास लिया और उनके परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने उनको ढोंगी बताया, इतना सताया कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गई। क्योंकि वो घर में परिवार, पति, बच्चों के साथ रहती थी, गाड़ियों में जाती थी, भगवा वस्त्र पहनती थी, लेकिन उनको ढोंगी बताया गया और उनकी इतनी मेंटल कंडीशन खराब हो गई कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गई। उन्होंने अपनी नस काटने की कोशिश की। सो ये जो ओशो कहते हैं जोरबा दा बुद्धा, ये कॉन्सेप्ट सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो हमारे सबकॉन्शियस में छपी हुई इमेज है सन्यासियों की कि जो जितना सताएगा अपने आप को, जो जितना तप करेगा, जो घर से दूर रहेगा, वही असली सन्यासी और बाकी सारे ढोंगी हैं। तो कैसे इसको हम अपने जीवन में अपनाएं? अपने शरीर को कष्ट देके, चाहे तुम भूखे रहो, चाहे धूप में खड़े हो जाओ, इससे आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा, इससे आनंद नहीं मिलेगा, केवल कष्ट मिलेगा। ओशो की बात बिल्कुल सीधी साफ है। और याद रखना, जब झोरवादी बुद्ध कह रहे हैं, यह भी स्मरणीय है कि स्वयं गौतम बुद्ध 29 साल राजकुमार की तरह महल में रहे हैं। वे स्वयं ही एक झोरवा की जिंदगी जिए हैं। ठीक वही बात महावीर पर लागू होती है, ठीक वही बात राजा जनक पर लागू होती है। तो झोरवादी बुद्धा हो सकता है। और विशेषकर संत कबीर को ओशो बहुत प्रेम करते हैं, आदर देते हैं, क्योंकि वहां से एक क्रांति की परंपरा शुरू हुई। कबीर ना तो संन्यास्त हैं ना गृहस्थ हैं, पुराने ढंग के कैटेगरी में उनको हम नहीं बांट सकते। वो संन्यास्त भी, गृहस्थ भी हैं। उसके बाद गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने भी परमानंद को पा लिया, अपनी घर गृहस्थी का जीवन जीते रहे, अपना काम धाम करते रहे, अपनी आजीविका कमाते रहे, इसमें कहीं कोई विरोध नहीं है। उसके बाद सिख गुरुओं में 10 गुरु साहिबान हुए, सबों ने अपना उत्तरदायित्व नहीं छोड़ा। यहाँ तक की जरूरत पड़ी तो तलवार भी उठाई, सैनिक का रोल भी निभाया सन्यासी होते हुए। तो ओशो की दृष्टि यह है, हमें पलायनवादी नहीं होना है, छोड़ के भागना नहीं है, जो काम हमारे सिर पे आ पड़े उसको करना है।